मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपका संस्कृत का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2। लास्ट पीरियड में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपकी पेपर पैटर्न देखी हुई थी। आज हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। अवर नेक्स्ट पार्ट इज़ पठितम अवबोधनम। पठितम का मीनिंग है सीन। दिस इज़ योर सीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर सीन पैसेज। आपको लेसन नंबर 4 विद्यालयः, 5 वृक्षाः, 6 समुद्रतटः और 7 बकस्य प्रतिकारः। इतने लेसन्स एग्जाम में हैं। सो योर लेसन नंबर 4 इज़ डायलॉग विद्यालयः। वो आपको डायलॉग में उसके पैसेज भी आए, उसका भी पैसेज आएगा। लेसन नंबर 5 वृक्षाः पोएम, तो आपको सीन पोएम भी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है। बट योर क्वेश्चन नंबर 8 डिपेंड्स ऑन योर लेसन नंबर 6 एंड 7। आपको लेसन 6 समुद्र तटः और लेसन 7 बकस्य प्रतिकारः, दोनों में से किसी एक लेसन का पैसेज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् उत्तरत्। रीड द फॉलोइंग प्रोज पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। कौन से लेसन से है? समुद्र तटः। ओके, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट सी शोर्स है। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। Among all these seashores, Mumbai, Goa, Kochi, Kanyakumari, Visakhapatnam and Puri, these seashores are very famous. गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विदेशिक मतलब फॉरेन, पर्यटकेभ्यः फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं उनको कौन सा बीच अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद करते हैं वो गोवा बीच। ओके। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः एंड द बीच ऑफ द विशाखापट्टनम इज़ फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड। वैदेशिक व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते एंड कोच्चि तटः मतलब सी शोर ऑफ द कोच्चि इज़ फेमस फॉर नारिकेलफलेभ्यः, फॉर कोकोनट फ्रूट्स मतलब कोकोनट के लिए कौन सा बीच फेमस है? कोच्चि। वैदेशिक व्यापार फॉरेन ट्रेड के लिए विशाखापट्टनम। और विदेशी लोगों को कौन सा अच्छा लगता है? तो गोवा। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। एंड मुंबई नगर, हमारा जो जुहू बीच है, वहाँ पे सब लोग अपनी खुद की इच्छा से, खुद की खुशी से घूमने को जाते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। हमारे देशों में जितने भी सागर तट है, अमंग ऑल द बीचेस ऑफ अवर कंट्री, मेरीना बीच ऑफ चेन्नई सिटी इज़ दीर्घतमः, मतलब इट इज़ लॉन्गेस्ट। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? भारत देश में सब सागर तट है, जितने भी समुद्र है सीशोर से, उसमें सबसे लंबा सीशोर कौन सा है? मेरीना तटः। मेरीना बीच ऑफ चेन्नई। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में क्या है? सीशोर्स है। इतना पैसेज आपको यहाँ पे आया हुआ है। पैसेज पहले आप अच्छे से रीड करेंगे। एक पदेन उत्तरत्। अस्माकं देशे बहवः के सन्ति। देखो लेसन, उसके आंसर सबको पैसेज में ही मिलेंगे। हमारे देश में बहुत सारे क्या है? फर्स्ट लाइन बहवः समुद्र तटाः सन्ति, सी शोर्स है। पर्वताः वृक्षाः, वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पैसेज में जो आंसर है वही हमने लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? समुद्र तटाः। वहाँ पे हम टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि, सी शोर ऑफ द कोच्चि विच इज़ नोन फॉर व्हाट? जलविहाराय, भ्रमणाय, नारिकेल फलेभ्यः। हमने अभी देखा नारियल के फलों के लिए, मतलब नारियल के लिए कौन सा सी शोर फेमस है? कोच्चि। ओके, सो आवर आंसर इज़ नारिकेल फलेभ्यः।
नारिकेल मतलब कोकोनट, फलेभ्यः फलों के लिए, कोकोनट के लिए, ऐसा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट वन इज पूर्ण वाक्य न उत्तरत। आपको एक बदे न पूछे जाएंगे, पूर्ण वाक्य न पूछे जाएंगे। पूर्ण वाक्य न को भी आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक को आपने टिक करना है। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? विच इज़ द लॉन्गेस्ट सीशोर ऑफ इंडिया? चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः और गोवा तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः। अभी हमने पैसेज पढ़ा, कौन सा सीशोर सबसे लंबा है? सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन देखो, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। सो आवर आंसर इज चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः। दिस इज अवर पूर्ण वाक्य। 1 या 2 पूछे जाएंगे वो भी। देशस्य इत्यत्र का विभक्ति ही? भाषिक कार्य मतलब क्या? यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार उत्तरम, ऐसे भी आता है, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देशानुसारम का मीनिंग क्या है? आपको जैसे डायरेक्शन दिया है, जो बोला है वैसे आपने करना है, डू एज डायरेक्टेड। देशस्य इत्यत्र का विभक्ति ही, देशस्य यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? देशः इज पुल्लिंग वर्ड, इट इज़ लाइक राम। तो रामस्य कब आता है? आपका टेबल राम का बाय हार्ट होना चाहिए, तो आप इजीली विभक्ति लिख पाएंगे। रामस्य षष्ठी वचनम, सो देशस्य इज षष्ठी। आफ्टर दैट अल्पाहा इति शब्दस्य विलोम पदम किम? देखो, विलोम पदम और पर्यायवाची शब्दः, मैंने ये जो अभी 4 लेसन के नाम लिए, कौन से? विद्यालयः, वृक्षाः, समुद्रतटः एंड बकस्य प्रतिकारः। चारों के नोट्स मैंने भेजे हैं, सबके नीचे सबके आपको मैंने पर्यायवाची शब्दः एंड विलोम पदानी दिए हुए हैं अपने वहाँ से, और विशेषण विशेष्य भी मैंने भेजे हुए हैं, आपने वो अच्छे से रीड करने हैं। अल्पाः इति शब्द से विलोम पदम किम? अल्पाः इस शब्द का अपोजिट वर्ड क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्पाः? अल्पाः मतलब वेरी लेस, बहुत कम। दीर्घतमः लॉन्गेस्ट, बहवः मेनी, एंड प्रसिद्धः फेमस, क्या आएगा? बहवः मेनी, आंसर इज बहवः मेनी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। इट डिपेंड्स ऑन योर सीन पोएम। आपको एक ही सीन पोएम है, वृक्षाः, कौन सी है? वृक्षाः। उसमें से आपको 1 या 2 वर्स आएंगे और उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीना वेहगाः, तैः किमपि कुर्वन्ति वृक्षाः। हर वन में हर जंगल में वृक्ष रहते हैं, और इस तरह सब वृक्ष मिलकर क्या बनता है? वन। वन मतलब जंगल बनता है। जंगल कैसे बनता है? वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वृक्षाः ट्रीज मेक्स द फॉरेस्ट, एंड इन ऑल फॉरेस्ट ड्वेल्स द ट्रीज। एंड इसी तरह का क्या बनता है? वन तैयार होता है, जंगल तैयार होता है। शाखा दोला आसीना, शाखा दोला आसीना वेहगाः। शाखा मतलब ब्रांच, दोला स्विंग, आसीना बैठे हुए, वेहगाः बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ पे बैठे हुए हैं? बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द स्विंग। कौन सा स्विंग? विच इज़ द ब्रांच ऑफ द ट्री, इट इज़ कॉल्ड स्विंग हियर। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, तैः उनके द्वारा, देखो तृतीया विभक्ति आई, किमपि कूजन्ति वृक्षाः, वृक्ष कुछ तो भी बोल रहे, किनके द्वारा? वो बर्ड्स वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और हमें लगता है उनके द्वारा वृक्ष हमें कुछ कह रहे हैं। शाखा दोला सीना मतलब शाखा दोलायाम आसीनाः, शाखा दोलायाम, दोलायाम मतलब ऑन द स्विंग ऑफ द ब्रांच। ओके, तो विह कहा मतलब क्या? बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ बैठे हुए हैं? ब्रांच पे बैठे हुए हैं, और उनके द्वारा हमें ऐसे लग रहा है कि बर्ड्स उनके ट्री जो है वो उनके द्वारा कुछ बोल रहे हैं। किनके द्वारा? बर्ड्स के द्वारा। ये इस वर्ड्स का मीनिंग हुआ। वृक्षाः किम रचयन्ति, मैंने अभी बोला, वृक्ष क्या बनाते हैं? फलम वनम पत्रम। आपने पैसेज में जो आंसर है वही लिखना है, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। तो यहाँ पे वृक्षाः किम रचयन्ति, आवर आंसर इज वनम। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वने के निवसन्ति, जंगल में कौन रहते हैं? जनाः,
लोग, शिक्षकाः एंड वृक्षाः। ये पोइट्री किसके ऊपर डिपेंड है हमारी? वृक्षाः। फर्स्ट लाइन ही वही है, वने वने निवसन्तो मतलब निवसन्ति वृक्षाः। वृक्षाः वने के निवसन्ति वृक्षाः, वन में कौन रहते हैं? वृक्ष रहते हैं। आफ्टर दैट पूर्ण वाक्येन उत्तरत् मतलब आंसर इन फुल सेंटेंस। विहगाः कुत्र आसीनः। विहगाः मतलब क्या? बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ पे बैठे हुए हैं? विहगाः उद्याने आसीनः और विहगाः शाखादोलायाम आसीनः। मैंने अभी आपको बताया उद्यान में बैठे हुए हैं या शाखादोलायाम या ब्रांच पे बैठे हुए हैं, ब्रांच के झूले पे बैठे हुए हैं। और आंसर इज विहगाः शाखादोलायाम आसीनः। आफ्टर दैट भाषिक कार्यम तैः इत्यत्र का विभक्ति ही। यहाँ पे आपका प्रोनाउन बाय हार्ट होना चाहिए। तैः देखो त देतत किम, उसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम ये 9 टेबल आपके बाय हार्ट होने चाहिए। पहले भी काम आएंगे, पैसेज का ग्रामर है उसमें भी काम आएंगे। और राम लता फल उसके जैसे चलने वाले वर्ड्स वो भी बाय हार्ट पूरे टेबल चाहिए आपके। तैः इत्यत्र का विभक्ति ही। सह तौते प्रथमा तम तौतान द्वितीया तेन ताभ्याम तैः तृतीया। सो तैः इज तृतीया। तत् पुल्लिंगम एंड नपुंसकलिंग की तृतीया है ये। वीटपः इति पदस्य पर्यायपदम किम? सिनोनिम ऑफ वीटपः मैंने आपको दिया हुआ है। वीटपः मतलब ब्रांच, तो आंसर क्या आएगा? शाखा, दोला या वृक्षः। शाखा मतलब ब्रांच, दोला स्विंग एंड वृक्षः ट्री। सो आवर आंसर इज शाखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नान् उत्तरत्। रीड द फॉलोइंग ड्रामा पैसेज डायलॉग ओके एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नाट्यांशम ड्रामा मतलब डायलॉग वाला लेसन कौन सा है? विद्यालयः, उसी में से ये आपको पैसेज आएगा। शिक्षकः सेड, टीचर सेड छात्रौ युवां किं कुरुतः। छात्रों मतलब दो स्टूडेंट्स को बोलते हैं। देखो छात्रों द्विवचनम, दो स्टूडेंट्स को उन्होंने पूछा आप छात्र आप दोनों क्या कर रहे हो? युवां किं कुरुतः, छात्रों दोनों आंसर देते हैं। आचार्य मतलब शिक्षक। आवाम श्लोकम गायावः, हम क्या कर रहे हैं? श्लोक गा रहे हैं। वर्सेस श्लोक मतलब रहता है ना, वो गा रहे हैं। शिक्षक बाद में बोलते हैं शोभनम गुड, किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या आप श्लोक लिखते नहीं हो क्या? छात्रों स्टूडेंट्स बोलते हैं दोनों। आवाम लिखावः पठावः गायावः, हम लिखते हैं गाते हैं। पठावः मतलब रीड करते हैं, गायावः गाते हैं। चित्राणि अपि रचयावः एंड क्या करते हैं? और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक से अभी टीचर बोलते हैं बहुशोभनम, उसका मीनिंग क्या है? वेरी गुड। आफ्टर दैट क्वेश्चन देखेंगे। छात्रौ कम गायतः, छात्र क्या गा रहे हैं? देखो जब शिक्षक पूछते हैं आप क्या कर रहे हो तो क्या बोलते हैं छात्र? आवाम श्लोकम गायावः, हम श्लोक गा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? श्लोकम। दो छात्र क्या गा रहे हैं? श्लोकम। आवर आंसर इज श्लोकम। बहुशोभनम इति कह वदति, बहुशोभनम ये किसने बोला है? वेरी गुड, किसने बोला है? छात्र, स्टूडेंट ने बोला है। बालक और शिक्षक, किसने बोला था? शिक्षक, टीचर ने बोला था। सो आवर आंसर इज शिक्षक। पूर्णवाक्येन उत्तरत्। छात्रौ किं किं कुरुतः, छात्रौ दो स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं? उन्होंने आंसर क्या दिया था? पहले तो वो दोनों श्लोक गा रहे थे, लेकिन किम किम मतलब क्या क्या और क्या क्या कर रहे हैं? सेकंड लास्ट लाइन देखो, उन्होंने क्या बोला? आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर क्या आना चाहिए? छात्रौ लिखतः पठतः गायतः चित्राणि अपि रचयतः। और छात्रौ धावतः खेलतः च, दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? छात्रौ लिखतः पठतः गायतः चित्राणि अपि रचयतः। दिस इज अवर राइट आंसर। सो आफ्टर दैट भाषिक कार्यम ग्रामर पार्ट। उत्तमम इति पदस्य पर्यायपदम किम? पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम। उत्तमम, उत्तम का मीनिंग क्या है? वेरी गुड। उसका सिनोनिम इस पैसेज में कौन सा वर्ड है? छात्र मतलब स्टूडेंट, अपि मतलब अल्सो, शोभनम मतलब वेरी गुड, गुड ऐसे।
तो यहाँ पे उत्तमम का मीनिंग क्या होगा? शोभनम। मैंने आपको दिए हुए हैं नोट्स, उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इजीली लिख पाएंगे। उत्तमम मतलब शोभनम। नेक्स्ट वन इज भाषिक कार्य में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विभक्ति पूछी जा सकती है। और क्या आता है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विभक्ति, लकारः, ऐसे क्वेश्चंस आपको विशेषण विशेष्य ऐसे क्वेश्चन भाषिक कार्य में आएंगे। पैसेज हो, पोएट्री हो या नाट्यांश मतलब जो डायलॉग का पैसेज हो, कुछ भी हो उसमें से वो पूछा जा सकता है। अधो दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितं पर्याय पदम चिनुत। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। पर्याय पदम मतलब सिनोनिम्स। लास्ट क्वेश्चन में आपको सिनोनिम और एंटोनिम दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। नहीं तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का सिनोनिम और 1 मार्क का एंटोनिम भी आ सकता है। हाफ मार्क के लिए एक रहेगा। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द ऑप्शंस। भाजनी, ये कौन से लेसन से है? भाजनी। इट इज़ फ्रॉम बकस्य प्रतिकारः। ओके, मैंने आपको दिया है पात्रे वर्ड है, देखो यहाँ पे संकीर्ण मुखे कलशे पात्रे। पात्र मतलब वेसल। ओके, यहाँ पे पात्रे। भाजने मतलब पात्रे, इन द वेसल। मुखे मतलब इन द माउथ, जले इन द वाटर। पात्रे मतलब क्या होगा? भाजने। सो दिस इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ और। देखो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 11 सिनोनिम और एंटोनिम दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो फिर 1 मार्क के लिए 2 सिनोनिम्स और 1 मार्क के लिए 2 एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। सो आपने लेसन, ये चारों लेसन में मैंने नोट्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भेजे हैं, उसकी पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। विशेषण विशेष्य भी अच्छे से करने हैं। लकार के एंडिंग्स भी अच्छे से आपको बाय हार्ट होने चाहिए। नंबर 1 अमावस्यायाम। अमावस्या मतलब क्या? न्यू मून डे। ओके, ऑन द न्यू मून डे। अमावस्यायाम सप्तमी विभक्ति। उसका अपोजिट क्या होगा? पूर्णिमायाम युगपत और समधिकम। पूर्णिमा, सो इजी। पूर्णिमा, अमावस्या आपने सुना है। पूर्णिमा मतलब क्या? फुल मून डे। यहाँ पे ऑन द फुल मून डे सप्तमी। देखो इजी है, अपने दोनों आंसर और क्वेश्चन आंसर दोनों सेम ही विभक्ति में होने चाहिए। अमावस्यायाम एंड पूर्णिमायाम दोनों सप्तमी एक वचन में है। इजीली आप ढूंढ पाएंगे। युगपत वो आंसर नहीं आएगा। समधिकम वो भी आंसर नहीं है। युगपत मतलब एक साथ, समधिकम मतलब एक्सेस। सो आवर आंसर इज पूर्णिमायाम। यहाँ पे हमारा रिवीजन ख़त्म हो रहा है। आप एक बार वापस से पेपर पैटर्न पूरी देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? अपठितम अवबोधनम मतलब योर अनसीन पैसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सेकंड खंड रचनात्मक कार्य में आएगा वार्तालापम, कन्वर्सेशन आएगा आपको। 4 फिलअप्स। ओके, उसमें 6 सेंटेंस भी आएगा तो भी आपको फिलअप्स 4 ही आएंगे, और वो भी नीचे ऑप्शंस आएंगे, वहाँ से आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ पिक्चर कंपोजिशन। मैंने आपको आपकी नोट्स भी भेजे हुए हैं, वहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर ग्रामर। विकल्पेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा तालिकां पूरयत्। शब्द रूपाणी, यहाँ पे राम लता फल तद एतत् किम। आपको राम लता फल वो 3 और तद एतत् किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम वो 9, मतलब पूरे के पूरे टेबल आपके बाय हार्ट होने चाहिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 विकल्पेभ्यः शब्दानाम् उचितानि विभक्ति रूपाणी चित्वा वाक्यानि पूरयत्। कारक विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, उसका सेंटेंस, आपका सेंटेंस का मीनिंग आपने बराबर प्रॉपरली देखना है और वहाँ से विभक्ति का वर्ड सिलेक्ट करना है। चूज़ द करेक्ट विभक्ति ऑफ द वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। मैंने ये आपको फर्स्ट पीरियड में सब एक्सप्लेन किया हुआ है अप टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ विकल्पेभ्यः उचितानि क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत्। यहाँ पे क्या होगा? लकार, लट लकार की आपकी अच्छी सी स्टडी होनी चाहिए। क्रियापद सिलेक्ट करने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष के एंडिंग्स बाय हार्ट होनी चाहिए, उसके सब्जेक्ट और उसके एंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विकल्पेभ्यः उचितान संख्याबोधक शब्दान चिनुत।
चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स. 1 2 3 4 लिंगानुसारम एंड 5 to 20 बाय हार्ट होने चाहिए. 1 2 3 4 मतलब एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तीसरः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि. वो फिल इन द ब्लैंक में. फॉर एग्जांपल डैश बालकाः, तो अगर ब्रैकेट में 4 है तो चत्वारः बालकाः. बालिकाः वर्ड है तो चतस्रः बालिकाः. फलानी है तो चत्वारि फलानी. ये मैंने आपको संख्या भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप स्टडी करेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने फर्स्ट पीरियड में ही देखा था. क्वेश्चन नंबर 8 से मैंने आपको आज दिखाया. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर सीन लेसन. सीन पैसेज मतलब कौन सा? बक्कस्य प्रतिकारः और समुद्र तटः, दोनों में से आएगा. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वृक्षाः पोएट्री. उसमें से आपको पोएट्री की लाइन्स आएगी. एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज़ योर डायलॉग. डायलॉग वाला पैसेज आएगा, वो विद्यालय इस लेसन से आएगा. लास्ट इज़ पर्यायवाची और विलोम पदानाम मेलनम. मेलनम नहीं आएगा, वो आपको मैच द पेयर मतलब हमारा MCQ पैटर्न है. सो आपको वो क्वेश्चन मैंने अभी जो दिखाया उस पैटर्न से ही आएगा. हमने कैसा लिया वो क्वेश्चन, इस तरह आएगा. विलोम पद हो या सिनोनिम हो या एंटोनिम हो, इसी तरह पूछा जाएगा ये लास्ट वाला क्वेश्चन. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड अवर पेपर पैटर्न एंड रिवीजन प्रॉपरली. अच्छे से आपने सब के सब लकार की स्टडी, नंबर्स की स्टडी, लेसन के नीचे के क्वेश्चन आंसर सब, शब्दार्थाः, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विशेषण विशेष्य जो मैंने पढ़ाया है सब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे. राम लता फल तद एतद किम के टेबल्स अच्छे से बाय हार्ट करेंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. थैंक यू.